ओके सो वीडियो के टॉपिक पे आते हैं। स्ट्रेस लेके क्या तुम सक्सेसफुल बनोगे? किसी को देखा है तुमने आसपास कि हाँ ये बंदा बहुत स्ट्रेस में था और अब बहुत बढ़िया कर रहा है? तुम्हारा खुद का एग्जाम्पल होगा कि जैसे कि एग्ज़ाम आता है तो पास में तुम स्ट्रेस लेके पढ़ाई करते हो और फिर अच्छे मार्क्स भी ले आते हो, पर क्या वो चीज़ें तुमको याद रहती है? क्या वो चीज़ तुम्हारी लाइफ में वैल्यू ऐड कर रही है? मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ इस वीडियो में जो लोग खुद से कुछ बनना चाहते हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दोज गाइज जो कि सिर्फ पेरेंट्स ने डायरेक्शन दे दी और उनको वही करना उनकी लाइफ में जो उनके पेरेंट्स ने बता दिया और बिना मन के दे आर गिविंग जेई एडवांस जो भी। ठीक है, मेरे को ये चीज़ से बिल्कुल हेट नहीं है कि कोई पढ़ रहा है बच्चा, सबके अलग अलग इंटरेस्ट रहते हैं, बट मैं पर्टिकुलरली उन लोगों को टारगेट कर रहा हूँ जो आर्टिस्टिक फील्ड में और उनको दिक्कत हो रही है, खुद का पैशन जो फॉलो करना चाहते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट द पीपल हु आर वर्किंग। ये वीडियो में उन लोगों के बारे में बिल्कुल नहीं बात करने वाला हूँ जो कुछ काम नहीं करते, दिन दिन भर सोए रहते हैं और कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तुम्हारे लिए वीडियो नहीं है। जो लोग काम कर रहे हैं और उसमें उनको प्रॉब्लम आ रही है, यस यू आर ऑन द राइट प्लेस। ए केस रखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो ए केस है, ये बंदा जो है काम तो करता है। फॉर एग्जाम्पल इसको यूट्यूब वीडियो बनानी है तो आर्टिस्ट है, सिंगर है, तो सॉन्ग्स लिखता है, कंपोज करता है, पर इसके दिमाग में स्ट्रेस इतनी आ जाता है ये चीज़ का रिलेटेड टू ये सक्सेसफुल बन पाएगा कि नहीं, क्या ये सही मेथड फॉलो कर रहा है, क्या किसी की बीट कॉपी करना या फिर यूट्यूब वीडियो में कुछ कॉपी करना सही है या गलत है। इसकी परफॉर्मेंस में ऑफ कोर्स अफेक्ट तो पड़ेगा, ये अपने फुल पोटेंशियल से कभी बाहर जा ही नहीं पाएगा। इसके दिमाग में कुछ ना कुछ चीज़ें चलती रहेगी कि मैं ये चीज़ सही कर रहा हूँ कि नहीं, या फिर ये चीज़ गलत कर रहा हूँ। एक सेकेंड, जैसे मेरे दिमाग में भी चल रही है कि वीडियो चालू हुआ है कि नहीं, नहीं चालू है। अब लाते हैं दूसरा वाला केस जो कि है केस बी, जो कि सिर्फ काम काम करता है और इसके दिमाग में बिल्कुल थॉट्स नहीं आते और ना कुछ। ये सही भी हो सकता है, बहुत मामले में ये चीज़, ये पर्सन सही रह सकता है। क्या ये बेस्ट परफॉर्मेंस दे रहा है? नेक्स्ट केस देखते हैं। अब नेक्स्ट केस वो पर्सन क्या रहता है जो पर्सन पॉजिटिव सोचता है, बहुत ज़्यादा खुश रहता है और अपने काम को लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, उसको वो चीज़ करने में एक्चुअली में जेन्युइनली मज़ा आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल बचपन में मेरा केस भी अगर देखो तो ये चीज़ सेंस कैसे बनाती है कि केस सी जो है वो कैसे इतना ज़्यादा सही है, सटीक है। मैं खुद मेरा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेता हूँ। मुझे अभी तक एक्चुअल एप्रिसिएशन उन चीज़ों पे मिला है जो चीज़ खुश होके करी है। फॉर एग्जाम्पल वो स्कूल का डांस हो, स्कूल की एंकरिंग हो, या फिर कुछ चीज़ में पार्टिसिपेट करना, पोएम लिखना और उसको पब्लिश कर देना बुक में। कुछ ऐसी चीज़ जो एक्चुअली मैंने, जो सच्ची मैंने दिल से खुश होकर करी है, अच्छे से, मतलब पूरा ध्यान लगा के, मेरा वो चीज़ में बिल्कुल नेगेटिव थॉट नहीं आते हैं, और उसी चीज़ में मेरे को सबसे ज़्यादा एप्रिसिएशन मिली है। कितनी अजीब सी बात नहीं है ये कि तुम दिन भर पढ़ते हो या फिर जो भी काम करते हो उसमें तुमको इतनी अप्रिसिएशन नहीं मिलती है, क्योंकि ऑफकोर्स तुमको रिजल्ट नहीं मिला उस चीज़ का, पर सबसे ज़्यादा तुमको भी तुम्हारी लाइफ में उसी चीज़ में अप्रिसिएशन मिलेगी। फॉर एग्जांपल कुछ ड्राइंग में या फिर कुछ ऐसी आर्टिस्टिक चीज़ में जो तुमने जस्ट ऐसे ही कर दी है एकदम पॉजिटिविटी के साथ, और यू जस्ट गॉट सो मच कॉम्प्लीमेंट। सो जस्ट इमेजिन एक ऐसी लाइफ जीना जहाँ पर आप रोज़ सुबह उठकर वो चीज़ कर रहे हो जो चीज़ आपको एक्चुअली करना है। इट कैन बी मेकिंग वीडियोस, इट कैन बी कोई कैसी भी चीज़ हो सकती है, छोटी सी छोटी या फिर बड़ी सी बड़ी। ट्विस्ट उसमें सिर्फ वो रहता है कि क्या वो चीज़ करने में तुमको जेन्युइनली मज़ा आ रहा है। सो अगर ऐसी कोई सी चीज़ नहीं है, इट्स नॉट टू लेट। अगर तुम 25 से नीचे नीचे हो, मैं ज़्यादा स्ट्रिक्ट टाइमलाइन रख रहा हूँ सच्ची में। अगर तुम 25 के नीचे से नीचे नीचे वाले 19 18 20 वाले बच्चे हो, सो डिस्कवर दिस थिंग, जो चीज़ तुम सच्ची में करने में मज़ा आता है और उसके ऊपर थोड़े साल दो, ट्रस्ट में तुम वहाँ पे ज़्यादा स्केल कर पाओगे आगे जाकर। सच्ची में स्ट्रेस लेने का अगर कोई सा अवार्ड होता ना तो वो सच्ची में तुमको ही मिलता, क्योंकि तुम इतना ज़्यादा स्ट्रेस ले लेते हो, चीज़ों को इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है। खुद खुद एक सेकंड पॉज लेके सोचो, सच्ची में एक सेकंड पॉज लेके सोचो, क्या वो चीज़ इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्ट, इतनी ज़्यादा बुरी है जितना मैं सोच रहा हूँ, या वो सिर्फ मेरे दिमाग में है, सिर्फ आपके दिमाग में है? जैसे जैसे मैं बड़ा होते जा रहा हूँ, इट्स नॉट ऑल अबाउट सक्सेसफुल बनना है तो मुझे स्ट्रगल मारना पड़ेगा, हार्ड वर्क करना पड़ेगा। नहीं, इट्स क्वाइट अपोजिट। तुमको अगर सक्सेसफुल बनना है, यू हैव टू बी इन फ्लो स्टेट। तुमको खुश होकर वो चीज़ करनी पड़ेगी, और मेन चीज़ वो नहीं रहती कि तुमने कितना हार्ड वर्क करा है उस चीज़ में। मैक्सिमम टाइम बता रहा हूँ,
हाँ, देर आर एग्जाम्पल्स रोनाल्डो वगैरह के जो सिर्फ वर्क वर्क करता है, हार्ड वर्क करता है। वो हार्ड वर्क इसलिए कर पाता है क्योंकि उसको मज़ा आता है वो चीज़ करने में, उसको फुटबॉल खेलने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। सक्सेसफुल बनना टू फैक्टर उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। नंबर वन हार्ड वर्क, और नंबर टू इज़ लाइक लक, जिसका तुम कुछ नहीं कर सकते हो। पर इसमें तुम एक और चीज़ ऐड कर देते हो जो रहता है स्ट्रेस। तुम काम करते हो प्लस स्ट्रेस लेते हो, जिसकी वजह से तुम्हारा लक जो रहता है ना वो भी थोड़ा फ्लक्चुएट हो जाता है। मैन नीड्स टू बिकम स्ट्रांग यार, मतलब तुम्हारी लाइफ में इतना कुछ ज़्यादा दिक्कतें नहीं हैं, फिर भी तुम बहुत ज़्यादा रोने लग गए हो आजकल, मतलब हर बात को लेकर कि नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, ये चीज़ की मानो तुमने रट ही पकड़ ली हो। तुम मुंह लटका के रहते हो, घर वाले पूछते हैं बेटा क्या हुआ, बेटा क्यों तू ऐसा कर रहा है। ये बहुत शिटी चीज़ नहीं है। तुम तुम्हारे साथ तुम्हारे घर वालों को, स्पेशली तुम्हारी मम्मी को स्ट्रेस देते हो। स्टॉप डूइंग दिस। ठीक है, आज से रोना है अकेले रो, यू डोंट नीड टू ग्रो गो इन फ्रंट ऑफ योर मदर। दोस्त बनाओ, दोस्त से ज़्यादा सच्ची एक बताऊँ बेस्ट टिप, खुद के सामने रो के देखो, खुद के सामने रखो चीज़ों को, जो भी चीज़ तुमको परेशान करती है, जो भी चीज़ तुमको पसंद नहीं आती है, लिख लो वो सारी प्रॉब्लम्स, लिख लो तुमको कितना स्ट्रेस है। सच्ची में तुम उसको पढ़ोगे ना, तुमको खुद रियलाइज़ होगा कि ये सब तुम्हारे दिमाग में है। सक्सेसफुल बनना ना मुश्किल सिर्फ इसलिए हो जाता है क्योंकि तुम दिमाग में इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर लेते हो चीज़ों को, दिमाग में इतना ज़्यादा थॉट्स आते हैं। और मेन सक्सेसफुल बनना वही होता है कि तुम अपने माइंड को कैसे कंट्रोल कर रहे हो। वो स्ट्रेस सबको आता है, एक बंदा जो एग्ज़ाम दे रहा है, एक बंदा जो वीडियोस बना रहा है, एक बंदा जो फेमस हो चुका है, एक बंदा जो फेमस नहीं हुआ है, सबके दिमाग में स्ट्रेस रहता है। मेन ट्विस्ट वहाँ पे तब आ जाता है जब तुम ये समझ जाते हो कि मुझे बाहरी दुनिया से ज़्यादा खुद से लड़ना पड़ेगा, खुद के दिमाग से लड़ना पड़ेगा। और एक टाइम के लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट भी होता है लड़ना, बट सच मानो इजी भी रहता है। ये वीडियो को तुम एक सिंपल रिमाइंडर की तरह ले सकते हो कि तुम्हारी लाइफ में अगर स्ट्रेस है वो सिर्फ तुम्हारे दिमाग में है, उसको निकाल के फेंक दो, नहीं तो वो तुमको बहुत ज़्यादा बढ़ते जाएगा, तुम्हारा लाइफ स्टाइल फकडअप करेगा, तुम सोते रहोगे। हाँ, स्ट्रेस रहता है तो तुम सोना भी बहुत ज़्यादा पसंद करते हो, सो तुम ढंग से कुछ काम कर ही नहीं पाओगे। निकाल के फेंक दो ये चीज़ को। ठीक है, कैसे निकाल के फेंकना है मैं तुमको थोड़ा और हेल्प कर देता हूँ। फर्स्ट तो है कि ये प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर लो, एक्चुअली मैं सच्ची में चले जाऊँ मंदिर और जाके वहाँ पे रो लो थोड़ा, कि नहीं हुआ वहाँ पे सारी कंप्लेन कर दो। इट इज़ बेटर लाइक कंप्लेनिंग इन फ्रंट ऑफ योर मदर एंड क्राइंग सो मच। आई हैव सीन सच अ गाइज जो अपनी मम्मी को स्ट्रेस दे देते हैं, उनको खुद आ रहा है तो दिस इज़ वेरी रॉन्ग थिंग। मंदिर में जाके तुम रो लो, ठीक है, खुद रियलाइज़ कर लो। सच्ची बता रहा हूँ, 100 बार तुम वो प्रॉब्लम को लिख लो जो तुम्हारी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ही लिख लो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैं नहीं बता रहा हूँ यहाँ पे कि तुम अच्छा अच्छा लिखो, नहीं, जो प्रॉब्लम है वो लिखो। खुद ब खुद तुम्हारे वर्ड्स में चेंज आने लग जाएगा, तुम्हारे थिंकिंग में चेंज आने लग जाएगा। मैंने खुद कल रात करा, 101 बार तुम लिखो मस्त वो चीज़, इट्स लाइक अ होपनो टेक्निक होती है, बट मैं उसको भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं कर रहा। तुम 100 बार लाइक गिनती मार मार के लिखना तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, कि तुम लेजी हो, तुम लेजी हो, तुम लेजी हो, ये चीज़ लिखना। अपने आप ही तुम्हारे वर्ड्स चेंज होने लग जाएंगे, अपने आप ही चीज़ें सॉल्व होने लग जाएगी। मैं जनरलिंग का एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि तुम जनरलिंग भी अगर करना हो तो तुम ऐसे करो। ट्राई टू फाइंड यार हैप्पीनेस इन योर वर्क। ये देखो दो चीज़ है, या तो वो चीज़ करो जिसको करके तुमको खुशी मिलती है, यूट्यूब बने वीडियोज़ बनाने में, जो भी करना है तुमको, है ना। पर्सनली मेरा मैं बताता हूँ यूट्यूब वीडियोज़ बनाने में। दूसरी, अगर तुमको काम कर रहे हो जो चोज़न नहीं है तुमसे, तो तुम उस काम में थोड़ी सी फन फाइंड करने की कोशिश करो, थोड़ा सा मजाक, थोड़ी सी हैप्पीनेस फाइंड करने की कोशिश करो। ठीक है, मेरा एक दोस्त है जो फिजियोथेरेपी पढ़ रहा है और उसको पढ़ने में बिल्कुल एक मज़ा नहीं आता, बट नाउ अ डेज ही इज़ लाइक स्टडिंग विद अ गुड, लाइक फॉर एग्जाम्पल यहाँ का एक जॉइंट जो रहता था, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो उसको स्नफ बॉक्स बोलते थे, स्नफ बॉक्स, क्योंकि वहाँ से ड्रग्स वगैरह भी ले सकते हैं, तो उसको स्निफ बॉक्स बोलते थे। तो मतलब वो ऐसे खुश होके पढ़ रहा है, समझ रहे हो, तो उसकी फ्रीक्वेंसी और बढ़ जाती है और वो और अच्छे से पढ़ लेता है और अच्छे से काम कर पाता है। ठीक है, सो नंबर 2 टिप है कि तुम तुम्हारे काम में हैप्पीनेस ढूंढ लो, या वो काम करो जिसको करके तुमको खुशी मिलती है। मोस्ट ऑफ द आर्टिस्ट आर कॉपिंग फ्रॉम ईच अदर। हाँ, तुम यूट्यूब वीडियोस बना रहे हो, बट तुमको मज़ा उसमें क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि तुम शायद तक वो चीज़ नहीं कर रहे हो जो तुम बनाना चाहते हो, समझ रहे हो। फॉर एग्जाम्पल जितने भी बड़े क्रिएटर्स हैं, उन्होंने कभी किसी का देख के कॉपी नहीं करा ज़्यादा, उन्होंने जस्ट खुद से ही मन में चीज़ें चलाई, खुद से ही खुद की चीज़ें बना रहे हैं वो, ना कि वो दूसरी चीज़ें कॉपी कर रहे हैं। आई नो अपन ऐसे एरा में रह रहे हैं अभी जहाँ पे बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स आ रहे हैं, बहुत सारे लोग आ रहे हैं आगे जाके, पर यू हैव टू थिंक इन दैट वे कि तुम
एक झटके में फेमस हो सकते हो अगर तुम्हारा यूनिकनेस बहुत अच्छी है, तुम्हारा आर्ट बहुत अच्छा है। और वो आर्ट अपन कैसे फाइंड करेंगे? इंटरनेट पे तुमको नहीं मिलेगा उसका आंसर, तुमको खुद के मन के अंदर मिलेगा कि तुमको सच्ची में क्या बनाना है, तुमको कैसी चीज़ें बनाना है। स्टिल आई एम नॉट एबल टू फिगर आउट, बट ये वाला चैनल मैंने ऐसे ही स्टार्ट कर दिया क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव वाले थॉट्स आते हैं और बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव एडवाइस देते रहता हूँ मैं आसपास लोगों को। अगर तुम भी मेरे साथ कोचिंग कॉल करना चाहते हो 1-on-1, मुझे कमेंट कर देना नीचे। अभी ये वीडियो ज़्यादा फेमस नहीं हुआ है तो मैं तुमको एक्चुअली एक बहुत मिनिमल अमाउंट के साथ, या फिर फ्री भी कर दूँ, मेरे को नहीं पता, एक गूगल मीट रखने वाला हूँ, अच्छे से बातचीत करेंगे और आपकी लाइफ की सारी प्रॉब्लम डिस्कस कर सकता हूँ। मैं आपका पर्सनल कोच भी बन सकता हूँ जो आपके साथ पूरे हफ्ते भर महीने भर रहे आपका स्ट्रैटेजी ट्रैक करने में और आपकी बहुत मदद कर सकता हूँ। सो आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ तुमसे अगली आने वाली वीडियो में, तब तक के लिए स्ट्रेस मत लो। बाय बाय। मैं चाहता हूँ कि तुम सारे लोग जो भी काम कर रहे हो, इट कैन बी एनी आर्टिस्टिक थिंग, मैं उन लोगों की बात इसमें नहीं कर रहा हूँ जो लोग किसी पेरेंट्स की एग्ज़ाम दे रहे हैं, मतलब किसी के पेरेंट्स ने उनको बोल रखा है कि बेटा तेरे को ये बनना है और उसके बाद लगे हुए हैं जेई देने में या फिर नीट देने में। नहीं, मैं ऐसे लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ। मन मन में है अगर तुम्हारे कि डॉक्टर बनना है तुमको, या फिर इंजीनियर बन रहा है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, हाँ मैं तुम लोगों की बात ज़रूर कर रहा हूँ।